नमस्कार दोस्तों। तो रेडियो लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये एनसीईआरटी 9th क्लास की ज्योग्राफी की ठीक। आज हम पढ़ेंगे भारत आकार और स्थिति, यानी भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं ठीक। जो 9th वाली एनसीईआरटी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक। इसमें भारत के भूगोल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, भारत का भूगोल ठीक। और उसमें हमारा पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति ठीक। तो सबसे पहले इसी के बारे में देखेंगे। इसके पहले ना हमने 6th की 7th की 8th की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट की है चैप्टर वाइज ठीक। वीडियो में प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। सभी क्लासेस देख लीजिएगा एक बार, 6, 7, 8 ठीक। ये हम अब 9th से शुरू करने जा रहे हैं। 9th पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, सारी क्लासेस पढ़ेंगे ना। और आपको पता है कि इधर की क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 तक तो आपका बेसिक था, हर चीज़ ठीक ठाक से हो गया। अब यहाँ से आपको चीज़ें ना ठीक से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं, क्या कहा जा रहा है। देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है ना। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। तो अब ये चीज़ तो हो गया ना। पहले अब ये देख लीजिए कि भारत की स्थिति क्या है ठीक। ये पढ़ लीजिएगा, ऐसे देख लीजिएगा इसको। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये भी सब। यहाँ देखिए भारत की स्थिति। पहले देखिए, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ठीक। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट यानी 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है ठीक। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है ठीक। अब इस पूरे पॉइंट को ना पहले ठीक से समझ लीजिए ठीक। देखिए मैप में चलते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे। अब कहा जा रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है ना। तो ये देखिए, ये है 0 डिग्री है ना। अब देखिए ये जो 0 डिग्री है ना, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, और ये इस तरीके से ऐसे गुजर रही है ठीक। तो अब इस भूमध्य रेखा के इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर साउथ हेमिस्फीयर है। मतलब इधर उत्तरी गोलार्ध है, इधर उत्तरी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी गोलार्ध है ठीक। तो भारत देखिए कहाँ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पीले कलर से जो पेंट है ये भारत है। तो अब ये भूमध्य रेखा हो गई। तो भूमध्य रेखा के उत्तर उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध है। इसका मतलब भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में ठीक। और इसके अलावा ये भी देख लीजिए कि ये देखिए 0 डिग्री का देशांतर है यहाँ पे ठीक। यहाँ पे 0 डिग्री का देशांतर है, और ये देखिए इस तरीके से गुजर रही है इधर से ठीक। ये रेखा इधर से गुजर रही है, भूमध्य रेखा यहाँ से ऐसे गुजर रही है ठीक। तो भारत किधर है, पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी बात यह है कि ये 0 डिग्री के इस साइड में है, इधर होता है ईस्ट हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध, और इधर होता है पश्चिमी गोलार्ध ठीक। तो इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूरब में भी है ठीक। यानी पूर्वी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध के मध्य में भारत स्थित है। अब यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इधर से इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो अब कह सकते हैं क्या कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के मध्य में भारत स्थित है, ठीक है ना। तो बात समझ में आई। भारत किधर है भैया, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में उसके बाद पूर्वी गोलार्ध ठीक, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में के मध्य में स्थित है ठीक। और भारत एशिया का हिस्सा है ठीक। एक बार सभी ऐसे देख लीजिए कि देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है ठीक, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है। एक ही जगह सारा मैप देख रहे हैं ना, ये अंटार्कटिका है, ये सब देख लीजिए। सभी महासागर भी एक बार देख लीजिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर यहाँ पड़ता है। तो इस तरीके से आप इस मैप को पहले ठीक से देख लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए
कि भारत विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी आपने देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। अब ये भी देख लीजिए ये कैसे होता है। यहाँ देखिए, अब देखिए ये है 0 डिग्री ना, 0 डिग्री से जैसे जैसे इधर जाएंगे तो क्या अक्षांश मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ 15 डिग्री अक्षांश है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अक्षांश है। तो जब आप इधर जाएंगे ना 0 डिग्री से, तो आपको कहीं मिलेगा 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाएंगे तो अब 15 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ 0 दिख रहा है, तो कहीं 8 होगा ना, 15 और 0 के बीच में ही 8 होगा। तो कहाँ होगा, अब यहाँ से एक ऐसे रेखा 0 डिग्री के पास से ही एक रेखा ऐसे गुजर रही होगी, ठीक, यहाँ से। तो इसी को अगर हम मान ले 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहा जा रहा है, तो ये नॉर्थ में ही होगा, साउथ में नहीं होगा, है ना, ए से, ठीक। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में से, अब यहाँ से देख रही, यहाँ से एकदम शुरू हो रहा है और यहाँ से ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ देखिए 37 डिग्री पर जब पहुँचेंगे तो ये एक रेखा ऐसे जा रही होगी ना, 30 डिग्री 45 डिग्री के बीच से एक रेखा ऐसे गुजर रही होगी ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर जो एक बिंदु बनेगा ना, यहाँ पे एकदम सबसे पॉइंट में उत्तर दिशा में, ठीक, उत्तर दिशा में जो पॉइंट बन रहा है वही क्या होता है, याद रखेंगे, ये एकदम सेट कर लीजिए बढ़िया से। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 37 डिग्री, है ना, 6 मिनट, समझ रहे हैं कि नहीं, उत्तर में, नॉर्थ में। तो अब ये हो गया 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ही कहीं होगा। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही, देखिए ये यहाँ पे देखिए क्या बात कह रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि भारत की जो स्थिति है ना, ये वाली देख रहे हैं, यही 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर का हो गया। अब इसी तरीके से इधर पूरब वाला भी बोला जा रहा है कि 68 डिग्री से भारत मिलेगा। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहीं कहीं 20 में क्या होगा, 68 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं अगर ऐसे गुजर रहा है तो भारत यहाँ से ऐसे गुजर रहा होगा, ये देशांतर रेखा है, ठीक। अब ईस्ट से गुजर रहा है, मान लीजिए 68 डिग्री, तो देखिए भारत को यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे टच करता है ना, ये इस पॉइंट पे, ठीक। ये वाला रेखा एक हो गई, अभी हमने बताया ही कि ये हो गया आपका ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कि अब यहाँ पर कुछ बिंदु आपको दिखेंगे, ठीक। देखिए एक यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, एक यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिख रहा है, एक यहाँ पर ये वाला पॉइंट दिख रहा है। तो अब ये पॉइंट कहाँ हो गया, ये आपका जो होगा ये यहाँ से होगा 68 डिग्री और यहाँ होगा 97 डिग्री, ठीक। तो अब देखिए उत्तर वाला जो बिंदु है, उत्तर वाला ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, और ये दक्षिण वाला जो हो गया ये 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, है ना। और क्या कहते हैं, इसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री एकदम सेट है, ये यहाँ देखिए ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हो गया, ठीक। यहाँ हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, और इस पॉइंट पर आपका हो गया 97 डिग्री 25 मिनट हो गया। तो वही ये चारों पॉइंट आपको ठीक से दिखा रहा है, ठीक। एक बार जूम करके देख लेते हैं ना, एक बार जूम करके देखते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे ये ठीक। तो अब इस पॉइंट में ये देख लीजिए कि यहाँ पर ऐसे जो रेखा गुजर रही है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। और यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। और यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट, है ना। और यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आपको
37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है ना। तो यही पूरा बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये भारत का क्या हो गया, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। ठीक, चलिए, तो यही बात यहाँ पर कही जा रही थी। ये देख लीजिए, ये पॉइंट यही कह रहा है भैया कि भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है उत्तर में देश को बीच से एकदम बांटती। इसको भी देख लीजिए एक बार देख लीजिए, उसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, है ना। ये देखिए यहाँ से अब 30 और 15 के बीच में कहीं पर 23.5 होगी, तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होती एकदम ऐसे भारत के बीच से गुजरती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, भारत के बीच से गुजरती। ठीक, एक बार भारत का मैप देख लीजिए, यहीं बनाया है, ये यहाँ देख लीजिए, इस वाले में देख लीजिए, इस वाले में देख रहे हैं, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के एकदम बीच से गुजर रही, देख रहे हैं इसे, ये ठीक। गुजरात है, राजस्थान का ये वाला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से गुजर रही एकदम बीच से। भारत को एकदम बीच से ये रेखा काट रही है, देख रहे हैं ऐसे, ये तो ये होती है आपकी कर्क रेखा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कि यही कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, मुख्य भूभाग अब मुख्य भूभाग क्या है, अब समझ लीजिए यहीं पर, क्योंकि आगे जाके फिर दिक्कत होगी। मुख्य भूभाग ये वाला भारत का है ना। देखिए अंडमान निकोबार भी है, तो अंडमान निकोबार में भी कुछ एरिया है ना भारत का, तो ये मुख्य भूमि, ये द्वीप वाला भाग होगा। तो मुख्य भूमि का मतलब ये कन्याकुमारी वाला हो गया। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब की खाड़ी में स्थित है। ठीक, अपनी एटलस में इसको देखिए। अब देखिए इसको देखते ही चलते हैं। ठीक, इसको भी देख लेते हैं कि कहाँ स्थित है। ठीक, ये देखिए, ये भारत का मैप है ना, ये पूरा दिख रहा है आपको, पूरा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है पूरा ये। ठीक, और इधर लक्षद्वीप है। ठीक, इसको और बड़ा करके देख लीजिए ऐसे, ये देख रहे हैं ना। तो अब देखिए मुख्य भूमि ये है, ये जहाँ पर कन्याकुमारी है ना, ये मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट दिख रहा है। ठीक, लेकिन भारत का जो एरिया है वो 6 डिग्री 4-5 मिनट से है ना, यहाँ पर अंडमान निकोबार में है। ठीक, ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, और ये लक्षद्वीप है। ठीक है ना, इधर अरब की खाड़ी में, अरब सागर में लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, ये 6 डिग्री 4 मिनट से इंदिरा पॉइंट जो है ना यहीं है, 6 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक, चलिए आगे अभी आपको मिलेगा। तो ये हो गया भारत का मैप। तो बात समझ आई कि क्या समझ में आई कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है। ठीक, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है ना, अरब सागर में स्थित है। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब गया था। तो ये यहाँ पर जो अंडमान निकोबार वाला एरिया था ना, जहाँ पे हमने दिखाया इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में जब सुनामी आया था तो वो डूब गया था। ठीक, अब देखिए आकार के हिसाब से देख लेते हैं भारत का आकार क्या है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, भारत का क्षेत्रफल विश्व के, इधर देखिए, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का ये देखिए 0.4% है। ठीक, अब एक बार इसे फिर से देख लीजिए, यहाँ देखिए ये। ठीक, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल कुल।
तो भारत क्या है ना कि 7वां बड़ा देश है विश्व में, ठीक, 7वां। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, तो अंटार्कटिका, ये सब है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक। अब इसको देख ही लीजिए सही से, यहाँ पे ये देखिए, भारत से बड़ा अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा देश है? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत 7वें नंबर पे है ना। देखिए रूस, इधर देखिए, ये हो गया रूस, कनाडा, यूएसए, है ना, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे नंबर पे चीन है, 5वें नंबर ब्राज़ील है, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत है, ठीक। तो ये हो गया आपका विश्व के 7 बड़े देश, ठीक। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो विश्व का क्षेत्रफल है ना, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है विश्व का? 2.4%। याद रखिएगा इस बात को, ठीक। भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, ठीक। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है ना, ये भी देख लीजिए, सब मैप साथ में देखते चलेंगे, ठीक। ये यहाँ देख लीजिए कि भारत का जो स्थलीय सीमा है, अब यहाँ से लेकर के इस तरीके से जो स्थलीय सीमा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये पूरा, ये जहाँ जहाँ स्थल वाला एरिया है, ये तो ये पूरा एरिया जहाँ पर अभी हमने रेखा बनाई, कितना है ये? 15,200 किलोमीटर, ठीक। ये भारत की पूरी स्थलीय सीमा की बात की जा रही है। तो ये भारत की पूरी स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना, यही बात की जा रही है। उसके बाद कह रहा है समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये सभी के साथ मिलाकर कितनी हो जाती है पूरी सीमा, तटरेखा सीमा कि 7,516.6 किलोमीटर, ठीक। ये भी देख लीजिए, ये कहाँ कौन सी बात कर रहा है? ये वाली बात कर रहा है ना, ये कि यहाँ से देखिए, यहाँ से ले करके ये पूरी तटरेखा, एक तो ये वाली, और दूसरी बात ये अंडमान निकोबार में जो और बाउंड्री है, और ये लक्षद्वीप, ये पूरा भी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये पूरा कितना है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक। ये याद रखिएगा, 7,516.6 किलोमीटर ये रेखा है, और स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ठीक। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक। तो ये हो गया भारत की स्थलीय सीमा और जल तटीय सीमा। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है ना, और इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में, इसके दक्षिणी का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक, से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है, ठीक है ना। यहाँ इसको भी देख लीजिए, ये देखिए कि अब भारत जो है ना, ये 22 डिग्री के आसपास से यहाँ पर ये जो महाभारत का ये वाला एरिया है, ये संकरा होता जा रहा है, इधर नुकीला होता जा रहा है ना, इधर कहाँ से? 22 डिग्री के आसपास से क्या हो रहा है? 22 डिग्री के आसपास से ये इधर ऐसे नुकीला होता जा रहा है, समझ रहे हैं ना, यही बातें ये कह रहा है, ठीक। इसी चित्र में ये बहुत सारी चीज़ें देख भी लीजिए ना, ऐसे इसी चित्र में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। देखिए, एक तो भारत की जो उत्तरतम बिंदु है ना, ये 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है ना, ये इसकी पूरी जो लंबाई है ना भाई, वो 3214 किलोमीटर है। यानी भारत की पूरी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से ये 97 डिग्री 25 मिनट जो है, यहाँ पर भारत की जो लंबाई है ना, वो कितनी है? ये वाली पूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और ये 82.5 डिग्री ना, 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा भारत के ऐसे बीच से गुजरती है, ठीक है ना,
यहाँ पे ये इसी को मानक समय माना जाता है, जो 82.5 डिग्री है ना, यही मानक समय है। ठीक, चलिए आगे पता चलेगा आपको। चलिए, तो ये हो गया आपका। ठीक, आगे देखिए कि जो हमारा दक्षिण वाला हिस्सा है ना, जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागरीय संकरा होता जा रहा है ना, इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी, ये भी हमने देख लिया। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक, अभी हमने देखा इसके बारे में। ठीक, क्या देखा कि यहाँ पे आपने देखा ना, ये वाला चित्र, ये देखिए कि अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो चौड़ाई है ना भारत की, कितना है, 2933 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ से लेकर के पूरा जो दक्षिण में भारत का और वाला एरिया है, ये वाला कितना है, 3214 किलोमीटर है। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक, एक बार भारत को ठीक से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से कहाँ तक का, अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक या उत्तर माना गया ना, मानक समय माना गया है। अभी हमने इसके बारे में बताया ही। ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, याद रखना, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, याद रखिएगा। ये यहाँ से ऐसे गुजर रही है इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे गुजर रही है ये रेखा। तो ये वाली जो रेखा ना 82.5 डिग्री, ठीक, ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है और यहीं से पूरे देश का टाइम मिलाया जाता है। ठीक, देश का टाइम है ना, और यही क्या है, मानक समय है भारत का। ठीक, तो कहाँ से गुजर रही है, मिर्ज़ापुर से गुजर रही है, याद रखिएगा इस बात को, बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि ये जो रेखा है ना गुजर रही है, 2 घंटे का अंतर होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में। ठीक है ना, तो भारत की मानक या उत्तर रेखा किसे कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं, याद रखिएगा। और कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक, चलिए अब इधर देखेंगे। पहली बात तो ये देख लीजिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक या उत्तर माना गया है। ठीक है ना, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। क्यों, क्योंकि भैया अब जो भूमध्य रेखा के आसपास है तो सूर्य का प्रकाश वहाँ ज़्यादा टाइम तक पड़ेगा, और जैसे जैसे नॉर्थ में जाएंगे वहाँ पर कम पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश भी तिरछा पड़ने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि दिन रात में अंतर आ जाएगा। अब देखिए भारत तथा विश्व के बारे में देख लीजिए कि भारत और विश्व, देखिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अभी हमने बताया ही कि जैसे अब ग्लोब होता है, अब ये हो गया, क्या कहते हैं आपका, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन में भारत की स्थिति यहाँ है, एशिया में। ठीक, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक, पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, याद रखिएगा, यानी दक्षिण एशिया में भारत पड़ता है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है ना, आगे देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। ठीक, भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम क्या पड़ा है, हिंद महासागर पड़ा है।
ठीक, एक बार भारत का ना फिजिकल मैप जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। ये भारत का फिजिकल मैप जब आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आ जाएंगी। ये है भारत की स्थिति। ठीक, अब देखिए भारत का ना इधर तो हिमालय वाला एरिया है, ठीक, और ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में ये वाला प्रायद्वीपीय भारत पूरा कैसे शीर्ष के रूप में घुसा हुआ है। ठीक, बहुत ज़्यादा एरिया हिंद महासागर का यहाँ पर है, तो इसीलिए क्या है कि इसी के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा हुआ है। ठीक है ना। वर्ल्ड में भी एक बार सिचुएशन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, ये अभी बताया जा रहा था कि ये अब पूरा मान लीजिए ये पूरा एशिया है ना, ये पूरा एशिया है। ठीक, तो एशिया में भारत कहाँ है, एक तो मध्य में स्थिति रखिए, दक्षिण एशिया में भारत स्थित है, ये देख रहे हैं ना। इधर आपका क्या हो गया, पश्चिमी एशिया है ना, इधर हो गया आपका पूर्वी एरिया, ये दक्षिण पूर्वी एरिया हो गया, है ना, ये दक्षिण पश्चिम एशिया हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में क्या क्या आता है, भारत आएगा, ठीक, नेपाल, भूटान, है ना, पश्चिम बंगाल, म्यांमार, और इधर पाकिस्तान, कुछ अफगानिस्तान, ये सब दक्षिण एशिया के देश हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यही बात कही जा रही थी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, चलिए, तो ये हो गया भारत और विश्व में उसकी स्थिति हो गया। ठीक, आगे देखिए एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि 1869 में, ठीक, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है ना वो 7,000 किलोमीटर हो गई, कम हो गई, 7,000 किलोमीटर कम हो गई। याद रखिएगा, पहले क्या होता था, जैसे भारत का ये वाला एरिया है ना, तो अब यहाँ से सीधे व्यापार करने के लिए चले गए सीधा कहाँ, यूरोप, नहीं तो पहले अफ्रीका को ऐसे घूम करके तब आना होता था, तो बहुत लॉन्ग रूट होता था। तो वही बात कही जा रही है यहाँ पर। और ये भी याद रखिए स्वेज नहर कब खुली थी, ये एग्ज़ाम में आया है, 1869 में स्वेज नहर खुली थी। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ये भारत का मैप है, एकदम ठीक से एक बार देख लीजिए, कौन कौन पड़ोसी देश हैं भारत के, ये भी देख लीजिए। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक, ये सब स्थलीय सीमा टच कर रहे हैं भारत से। जलीय सीमा हम देख लीजिए, एक तो ये श्रीलंका है, यहीं पर देख लीजिए। ठीक, और ये स्थिति देख लीजिए भारत का, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देख लीजिए किस तरीके से हुआ है। देखिए ये जो लाइन है ये वायु मार्ग है, ये समुद्री मार्ग है। तो समुद्री मार्ग देखिए एक ये वाला भारत का है। ठीक, ये यहाँ पर देखिए लाल सागर है, ये स्वेज नहर है। ठीक, तो भारत का व्यापार स्वेज नहर से कैसे हो रहा है देख लीजिए कि मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट से ऐसे आए सीधे यमन के दक्षिण में होते हुए, लाल सागर होते हुए, स्वेज नहर से सीधे चले गए इक्वेटर, भूमध्य सागर में। ठीक, एक एक रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है, देखिए ये सब क्या है, समुद्री मार्ग है। ठीक, या फिर श्रीलंका से आए फिर यहाँ साउथ में, ठीक, कन्याकुमारी के पास, और वहाँ से सीधे फिर ये स्वेज नहर का रास्ता पकड़ लिए, या बम्बई पोर्ट से ऐसे घूमते हुए श्रीलंका के ऐसे दक्षिण से घूमते हुए कहाँ चले गए, कलकत्ता चले गए। ठीक है ना। या यहीं से देखिए यही वाला रास्ता है, यही वाला रास्ता है, यहाँ से सीधे हुए कहाँ, सिंगापुर से होते हुए ये व्यापार करने के लिए, तो इधर जापान चले गए, यहाँ पर चीन, जापान, ठीक है ना, और इधर इंडोनेशिया। ठीक, इधर ये सब क्या है, समुद्री मार्ग है। ठीक, वायु मार्ग भी देख लीजिए एक बार, ये दिल्ली हो गया, दिल्ली से फ्लाइट उड़ी सीधा कहाँ, ईरान गई। ठीक, ईरान से सीरिया, ठीक, फिर उधर चला गया, मुंबई पोर्ट है ये, मुंबई पोर्ट से कोलकाता, कोलकाता से सीधे कहाँ, ये देख रहे हैं सीरिया के लिए। ठीक, ईरान, सीरिया। ठीक, ये मुंबई से चेन्नई गए, चेन्नई से मलेशिया, मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ये कोलकाता है, तो कोलकाता से फ़्लाइट कहाँ जाएगी, दिल्ली, दिल्ली से कहाँ जाएगी, ईरान, इधर चला गया, और ये तो कोलकाता से सीधा बैंकॉक, बैंकॉक से जापान, है ना, और इधर फिलीपींस। ये पूरा मैप देख लीजिए सही से। ठीक, और ये भारत के सभी पड़ोसी देशों को भी सिम दिखाया है, देख लीजिए कि म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। ठीक, ईरान, सऊदी अरब, साउथ का ये पूरा ठीक से मैप देख लीजिएगा एक बार, बहुत ज़रूरी है। ठीक, आगे देखिए
कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। ठीक है ना, बहुत पहले से भारत का संपर्क रहा है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। ठीक, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत कम समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्ग से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आज संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। मसाला, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। ठीक, इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों ठीक है ना, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के भिन्न भागों में देखा जा सकता है। ठीक, तो ये अब भारत के पड़ोसी देश एक बार देख लेंगे। ठीक, भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से, पहली बात तो ये जान लीजिए कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों की राजधानियां भी याद करिएगा। ठीक, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, एकदम रट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, आगे देख लीजिए कि भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन और नेपाल, ठीक, और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। ठीक है ना, देखिए ये एक चीज़ और फैक्ट है कि भैया 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत, है ना, 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। वायसराय मतलब गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल जो होता था वो उसके द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होते थे, वो प्रांत पर शासन करते थे। और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेज होते थे ना, वो प्रांतों में अपना एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त कर देते थे, वही शासन चलाता था। लेकिन जो रियासत थी वहाँ पर राजा महाराजा होते थे, तो उन्हीं के वंशजों में से किसी को चुन लेते थे। लेकिन वो रहते किसके अधीन थे? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता के, यानी अंग्रेजों के अधीन हुई वो लोग रहते थे। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, तो भारत के पड़ोसी देशों में को एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ इस मैप में देख लीजिए कि एक तो ये समझिए कि ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से देखिए कहाँ से, यहाँ से लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सब पाकिस्तान की सीमा से टच हो रहे हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक, और कश्मीर, लद्दाख, ये पाकिस्तान से सटे हुए हमारे राज्य हैं। ठीक, दूसरा देख लीजिए अभी कि ये देखिए अफ़गानिस्तान से बहुत थोड़ी सी सीमा साझा करता है, अफ़गानिस्तान से, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ से लद्दाख से और चीन से सीमा साझा हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये लद्दाख चीन से यहाँ सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम में सीमा साझा कर रहा है, और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश का, ठीक, तो चीन यहाँ सीमा साझा कर रहा है। और देख लीजिए भैया नेपाल है, तो नेपाल ये सीमा साझा कर रहा है नेपाल। तो कहाँ कहाँ से? देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक, और पश्चिम बंगाल भी, और सिक्किम, इससे क्या कर रहा है? नेपाल सीमा साझा कर रहा है। तुम्हारा नेपाल पड़ोसी हो गया। फिर भूटान है यहाँ पर सिक्किम में, ठीक, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, और यहाँ पश्चिम बंगाल से। तो इस तरीके से भूटान हो गया यहाँ पर। एक बार ऐसे केवल देख लीजिए ना कि देखिए कौन कौन से पड़ोसी थे। पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान थोड़ा सा ऐसे टच होता है, ठीक, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और ये म्यांमार हो गया, ठीक है ना। अब ये राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान किससे सीमा साझा कर रहा है? ये पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ से है, ठीक, इसको देख लीजिए। ये तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से पाकिस्तान हो गया, ठीक, और केवल लद्दाख से अफगानिस्तान हो गया, ठीक। और देख लीजिए यहाँ पे
कि लद्दाख से ये वाला एरिया जम्मू कश्मीर का हो गया, ये लद्दाख वाला एरिया, और ये चीन का हो गया, तिब्बत है। ठीक, भारत का पड़ोसी देश है ना तिब्बत, तो चीन का इस पर कब्जा है, तो चीन हो गया। तो अब ये एरिया पूरा हो गया आपका चीन से सटा हुआ, तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड इधर। ठीक, यही है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना, यहीं पे। और देख लीजिए फिर इधर, फिर सिक्किम से टच करता है सीमा, और अरुणाचल प्रदेश से टच करता है, ये चीन से सीमा साझा कर रहा है भारत। ठीक, और नेपाल से देखिए कि ये उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और बिहार हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक, ये नेपाल से सीमा साझा हो गया। फिर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान से सीमा साझा कर रहा है। ये वाला एरिया देख लीजिए, ये भूटान से सीमा साझा कर रहा है ये। ठीक है ना। उसके बाद देखिए बांग्लादेश वाला, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से टच करता है ना भारत। इधर देखिए, ये इधर से पूरा, ये पूरा बांग्लादेश बाउंड्री बना रहा है। तो ये तो इधर तो पूरा हो गया पश्चिम बंगाल, यहाँ हो गया मेघालय, और ये हो गया त्रिपुरा। तीन तरफ से बांग्लादेश से त्रिपुरा से घिरा हुआ है। ठीक है ना ये, और ये मिजोरम हो गया, मिजोरम टच कर रहा है बांग्लादेश से। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। और देख लीजिए इधर, अब ये म्यांमार हो गया, तो म्यांमार देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, ये म्यांमार से सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पूरा स्थलीय सीमा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जलीय भाग भी है, तो जलीय भाग में देखिए ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप है, तो ये एक जलीय सीमा यहाँ पर साझा हो रही है। फिर श्रीलंका है, ये श्रीलंका, और ये भारत की मुख्य भूमि फिर यहाँ पर भी टच हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है ना। और ये हो गया अंडमान निकोबार का एरिया। तो भारत का पूरा जो ये स्थलीय सीमा है ना, ये वाला तटीय सीमा, ये वाला, ठीक, ये कितना है 7516.6 किलोमीटर पूरा, ये द्वीपों को मिलाकर सब। ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे देख लीजिए भैया कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। अभी देखा हमने, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। ठीक, ये भी देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पर ना ये पाक की खाड़ी, यहाँ मन्नार की खाड़ी है। ठीक, और इन्हें पाक स्ट्रेट जो है ना, इसको जोड़ती है। ठीक, ये पाक की खाड़ी है, और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, और दोनों के बीच में पाक स्ट्रेट है, जो कि पाक स्ट्रेट मतलब पाक जल संधि जो इसको जोड़ती है, एक संकरा क्या कहते हैं जलीय मार्ग। ठीक है ना, वही बात की जा रही है क्या, कि पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ठीक, मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, अभी देखा ही हमने, एक बार फिर से देख लीजिए अगर देखना हो तो। ठीक, ये देख लीजिए, लक्षद्वीप है, ये मालदीव है, ये वाला एरिया। ठीक, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक, अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र को, भारत को कैसे देखेंगे, आप देख सकते हैं इस सब चीज़ को, है ना। एशिया का मानचित्र अगर आपको देखना हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको। ठीक, तो ये हो गया आज का ये वाला चैप्टर। एक बार यहाँ पर पूरा एक बार ठीक से देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ आपको ये। ठीक, तो ये देखिए भारत की स्थिति कहाँ है। ठीक, तो ये हो गया आपका एशिया। अच्छा, ये भी देख लीजिए ना, सबसे महाद्वीप है, अब 7 महाद्वीप है ना, तो 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशियाई है। ठीक, एशिया। उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद यूरोप है। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, तो सबसे बड़े के क्रम में ये ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर ये है एशिया। ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक, पाँचवा, छठवां, सातवां। ठीक, तो 7 महाद्वीप हैं, बड़े बड़े, ये सब ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या हो गया कि ये भारत जो है एशिया के दक्षिण में स्थित है, ये भी देख लीजिए। तीन तरफ से भारत किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ये भी देख लीजिए, इधर से इधर से इधर से। ठीक, तो ये हो गया पूरा मैप, एक बार ठीक से देख लीजिएगा, एक बार भारत को भी पूरा मैप ठीक से देख लीजिएगा। ठीक, भारत का ये वाला मैप जरूर देख लीजिएगा कि कर्क रेखा भारत को एकदम इधर से एकदम बीच से गुजर रही है,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है भैया, ये भी देख लीजिए। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। ठीक, तो 8 राज्यों से गुजरता है ये, ठीक है ना। और अभी हमने बताया 82.5 डिग्री जो है वो गुजरता है कहाँ, मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो ये आज का हो गया भैया पहला चैप्टर। धीरे धीरे हम सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, भारत को ठीक से समझते हुए चलेंगे। तब तक के लिए भैया नमस्कार।